यातायात प्रभाग की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यातायात पुलिस का मुख्य दायित्व 3 है। पहला, यातायात का सुचारू संचालन। दूसरा, प्रभावी प्रवर्तन, यानी यातायात नियमों का जो उल्लंघन होता है उनके विरुद्ध कार्रवाई। और तीसरा, जो सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान है वो किया जाना। इस क्रम में पटना ज़िले में खास करके कुछ कमियां देखी जा रही थी। उसकी कई सारी वजहें हैं, जैसे मेट्रो का निर्माण, 3 व्हीलर्स का अनुशासनहीनता वगैरह वगैरह। तो ऐसी परिस्थितियों में पिछले 29 जुलाई को, यानी 2 दिन पहले, यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को एसपी ट्रैफिक के साथ डीएसपीज भी इसमें शामिल थे, उनको बुलाया गया और उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह से आयोजित किया गया, जिसमें हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय भी उपस्थित थे और उन्होंने भी सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया। जो मुख्य बातें हुई उसमें ये है कि जो संचालन की समस्या है उसमें एक कमी देखी जा रही थी कि आमतौर पे चौक चौराहों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है, यानी पॉइंट पर प्रतिनियुक्ति होती है। जबकि हमारा निर्देश ये था, पुलिस मुख्यालय से निर्देश ये था कि पॉइंट टू पॉइंट प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि पॉइंट पर जो, जैसे किसी चौक चौराहे पर जो ट्रैफिक आ रहा है तो वो स्लो है या फास्ट है, वो किस वजह से है, पीछे कहीं कोई उसमें रुकावट तो नहीं है, बाधा तो नहीं है, ये सब का समाधान होता रहे। तो इस क्रम में सभी पदाधिकारियों को पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर एक निर्धारित स्ट्रेच आइडेंटिफाई करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है और उनको ये जवाबदेही दी जा रही है कि उस क्षेत्र में सुगम संचालन हेतु जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो उसको सुनिश्चित करेंगे और इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनकी मदद लेंगे। दूसरा, इस संबंध में यदि वन वे व्यवस्था वगैरह कहीं लागू की जानी है, जैसे आपने देखा कि कहीं कहीं चौड़ी सड़कें हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन हो गया है, चूँकि वहाँ पे मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में डिविएशन यदि हो या वन वे व्यवस्था लागू करनी हो तो उस पर आप निर्णय लें और यथाशीघ्र उसको लागू करें। दूसरा बिंदु था अतिक्रमण हटाने से संबंधित सुझावों में। तो सभी मुख्य सड़कों पर ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो या सार्वजनिक पार्किंग स्थल है, पटना नगर निगम वगैरह, तो जो नो वेंडर जोन है उनको अतिक्रमण मुक्त रखना बहुत आवश्यक है, ताकि जो सड़क की चौड़ाई है वो इस लायक हो कि उस पर जो वाहन का भार है वो आसानी से वहन हो सके। तो इसमें कई बार कई एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस के ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है। तो उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप संबंधित जो समन्वय है पदाधिकारी के साथ या एजेंसी के साथ वो करते हुए इसको लागू करें और कम से कम रोको टोको की जो नीति है उस पर कायम हो। यदि कहीं कोई लगा लेता है तो उसको टोकें, कम से कम आपके पास यदि पर्याप्त बल नहीं है तो टोकें और फिर एजेंसीज को बुलाएं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उसके माध्यम से इस पर लगातार काम करें। ऐसा नहीं हो कि ये वन टाइम कोई अफेयर हो और फिर से वो आकर के लगा लें, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तीसरा, हम लोगों ने बॉडी वॉर्न कैमरा सभी यातायात कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया है। ये इस वजह से दिया गया है ताकि काम में जो उनका कार्य है या कर्तव्य संपादन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो इसलिए उनको कहा गया है कि हर हालत में आप ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन अवस्था में पहनेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य यातायात उपकरण हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव जैकेट उनको दिया गया है, एलईडी बैटन दिया गया है, विसिल का उपयोग, हेलमेट आदि का उपयोग आदि करने के लिए उनको डायरेक्शन दिया गया है। और यह भी उन्हें बताया गया है कि साहब, यदि कैमरा आपका बंद होता है किसी वजह से और उस अवधि में कोई आरोप आपके ऊपर लगता है तो जो
जो अपनी सफाई का ओनस है वो आप पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप पर स्थानांतरित हो जाएगा और आपको ये माना जाएगा कि जो आरोप है वो सही है यदि आपका कैमरा ऑफ है तो इसलिए आवश्यक है कि आप हर हालत में बॉडी वर्न कैमरा को ऑन अवस्था में ड्यूटी के दौरान रखें। जो चौथा बिंदु है वो है प्रवर्तन से संबंधित। इसमें उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या एएसआई हो, उसको ये काम नहीं करना है। इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही थी और इसलिए उनको बहुत अच्छे से ये बात समझाया गया है कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है, उनका काम केवल रेगुलेशन है और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी डिकॉय जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है ताकि इस तरह की जो शिकायत है उस पर पूर्ण विराम लग सके। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। इसके अलावा जो पर्यवेक्षी रैंक के पदाधिकारी हैं, जैसे इंस्पेक्टर हुए या डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हुए या एसपी हुए, उनको भी कतिपय डायरेक्शन दिए गए हैं। खास करके जो हमारे कर्मी हैं उनकी वर्दी वगैरह सही तरीके से हो, ड्यूटी पर अलर्टनेस हो। आमतौर पे जो है वो एक जगह कहीं कहीं गप करते दिखाई देते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने का, कड़ाई से अंकुश लगाने का डायरेक्शन दिया है। और इस संबंध में जो है समय समय पर जो हमारा निरीक्षण दल निकलेगा वो भी इस बात पर लगातार ध्यान देगा। दूसरा डायरेक्शन उनको ये दिया गया है कि पीक ट्रैफिक आवर, यानी सुबह का जो ऑफिस का काम समय होता है या स्कूल के छूटने का समय होता है या फिर ऑफिस से बाहर जाने का, घर जाने का जो समय होता है, उस समय में सभी पर्यवेक्षी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर रहेंगे, ऑफिस में वो नहीं पाए जाने चाहिए। और इसके अलावा उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा ICCC है वहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का लगातार निगरानी होती रहे ताकि कहीं कोई जाम की अवस्था यदि आती है तो वैसी परिस्थिति में जो QRT है या इस तरह का जो वहाँ के उस स्ट्रेच के जो पदाधिकारी हैं उनको वायरलेस के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या QRT के माध्यम से उस पर तुरंत रश कराया जाए ताकि जाम की अवस्था से हम लोग कुछ हद तक राहत मिल सके। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है PM राहत योजना के बारे में। आपके माध्यम से मैं जनता को इस मामले में अवेयर करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत एम्बिशियस योजना शुरू की गई है, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है। और इस योजना के तहत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को करीब 1.5 लाख तक के नगद रहित उपचार यानी कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, जो एक्सीडेंट की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस मोड पर गोल्डन आवर के तहत इमरजेंसी केयर मिल सके। इसमें पात्रता जो है वो सड़क दुर्घटना का पीड़ित होना चाहिए और वो पीड़ित 24 घंटे के अंदर संबंधित अस्पताल में, जो डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं, वहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए, तभी उसको इसके अंतर्गत पात्र माना जाएगा। जो अस्पताल हैं, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं, उसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल हैं और इसके अलावा वैसे अस्पताल हैं जिसे इस योजना के तहत नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहाँ पर उनको स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो भी दिया जाना है, वो भी डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इस योजना अंतर्गत अब तक कुल मात्र बिहार में 82 व्यक्तियों को नगद रहित उपचार की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि इस मामले में लोगों को शायद जानकारी नहीं है और इस वजह से बिहार में इसका अडॉप्शन
इस योजना का अडॉप्शन पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको प्रचारित प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं इस माध्यम से आप सबका आह्वान करता हूं कि आप जनता के बीच में इस बात को अच्छी तरह से प्रचारित करें। जो तीसरा मुख्य बिंदु है, जो गौहर मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था, उसके आलोक में MSCT यानी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना सभी प्रमंडलों में की गई है और उसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। अब तक करीब 3,337 मामलों में मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया है और मुआवजे की राशि जो है वो करीब 28,068 लाख रुपए है। कुल मामले जिसमें मुआवजा भुगतान किया गया उसमें से 3,337 में से 1,972 हैं और भुगतान की गई राशि है 19,103 लाख रुपए। तो इस प्रकार इस मामले में कुछ अच्छी प्रगति हुई है। जहां पहले इन मामलों में दावा भुगतान के मामलों में काफ़ी वर्ष का लंबा समय लगता था, अब ये 6 महीने के अंदर आमतौर पे दावा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और इस बारे में भी लोगों को प्रचारित प्रसारित करने की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं इस माध्यम से आपका भी आह्वान इस मामले में सहयोग के लिए करता हूँ।